लव क्या होता है? तो लव जो होता है वो नॉट अ फिजिकल ल्यूस्ट, लव इज नॉट अ फिजिकल ल्यूस्ट, लव इज ओनली अ यूनियन ऑफ टू साउल्स। लव क्या होता है? दो आत्माओं का मिलन होता है। ये फिजिकल ल्यूस्ट नहीं होता है, ये शारीरिक भोग विलासिता पर आधारित नहीं होता है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में विलियम शेक्सपियर ने ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रेम है वह समय के साथ बदलता नहीं है। हाँ, समय प्रेम के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, अनेकों समस्याएं ला सकता है, पर कभी भी समय के सापेक्ष प्रेम बदलता नहीं है। महीनों में नहीं बदलता है, सप्ताह में नहीं बदलता है, वर्ष भर नहीं बदलता है, जिंदगी भर भी नहीं बदलता है। अगर प्रेम सच्चा हो तब, ट्रू लव हो तब। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे थे, कल पहला क्वेश्चन देख लिए थे। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब आफ्टर शेक्सपियर द नेचर ऑफ ट्रू लव। डिस्क्राइब आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर जी के बाद आप डिस्क्राइब कीजिए द नेचर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की प्रकृति के बारे में। सच्चा प्रेम कैसा होता है? खैर ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना बता देते हैं, और वो घटना है अररिया जिला की। अररिया जिला का नाम सुने होंगे और कुछ लोग फेसबुक वगैरह पे देखे भी होंगे। 2-3 दिन पहले की घटना है या 2 दिन पहले की घटना है। अररिया जिला के उस घटना में क्या हुआ है कि एक लड़की है और वो किसी लड़के से बात करती थी, कई दिनों से बात करती थी, 2 साल से बात करती थी। और जब घर वालों को पता चला तो घर वालों ने कहा कि उसको बुलाओ, उसी से तुम्हारी क्या कर दी जाएगी, शादी कर दी जाएगी। लड़की 19 वर्ष की, लड़का 21 वर्ष का। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों जो है वो बालिग हैं, और संविधान भी इसकी अनुमति देता है कि अगर बालिग व्यक्ति हैं तो वो अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। पर जब बच्ची ने देखा कि भाई माता पिता कह रहे हैं कि बुलाओ उसको, देखा जाए, शादी करवा दिया जाएगा, और बिहार में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो लड़की के मन में ये भी धारणा नहीं आई कि कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक ही कास्ट के हैं। तो दोनों लोग यादव जी थे, तो उसने लड़के को बुलाया, कॉल किया लड़की ने कि भाई आओ, अभी तक तो बात कर रहे थे, 2 साल से देखे नहीं हैं, देखेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगा, शादी करेंगे। मम्मी पापा के कहने पर उसने बुलाया, लड़का गया। तो लड़का गया तो उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया, लड़के को अलग रूम में रखा गया और लड़की को अलग रूम में रखा गया। गांव के लोग जुटे, गांव के लोगों ने कहा कि भाई इन लोगों की क्या करवा दी जाएगी, शादी करवा दी जाएगी। दैट मीन्स मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, 2 आत्माओं का मिलन करवा दिया जाएगा। शादी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा 2 आत्मा एक हो जाते हैं, शादी करवा दिया जाएगा। लड़की प्रसन्न हुई कि भाई शादी हो जाएगा, पर कुछ देर बाद जो बगल में रूम था जहाँ पर लड़के को रखा गया था, वहाँ से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। अब लड़की छटपटाने लगी, उसको लड़के को करंट का झटका दे करके, ऐसा लड़की बता रही है, मार दिया गया। जब लड़की देखी लड़के का शव, तो अब उसका कोई भी होश नहीं है। मतलब बचपन से जिसने पाला पोसा सब किया, उसका एक अलग स्थान, लेकिन जिसने पाला पोसा, पाल पोस करके बड़ा किया, और वो कहे कि आप उस लड़के को बुलाइए, आपकी शादी करवा दी जाएगी, और वो लड़के को लड़की बुलाती है और उस लड़के को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, घर के अंदर मार दिया जाता है। तो जो बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया है, उसका प्यार उसी समय क्या हो गया, खत्म हो गया। विश्वासघात है ना ये। वो लड़की जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, और उसको क्या कर दिया गया, जान से मार दिया गया। जो उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, उसको मार दिया गया। अब लड़की अपना जो चेतन मन है वो नियंत्रित ही नहीं कर पाई, और पूरा एकदम वो भी रोने लगी, चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी। मरे हुए शव को लेकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम अर्धांगिनी है, उसकी पत्नी है, गोद में लेकर के रो रही है, बिलख रही है, नाम रख रही है कि कौन कौन मारे हैं। पुलिस आई तो उस समय भी नाम रख रही है, और उस लड़के का शव जो है वो अपने गोद में रखी है, छोड़ नहीं रही है। वो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई कि अब ये समझो कि इतना ज़्यादा मानसिक स्तर पर अनियंत्रित हो गई कि उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। और जब वो चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी,
और चीख चीख करके बताने लगी कि किसने मारा है, तो जो लोग उस लड़के को मारे थे वो इसको भी मारने के लिए, जान से मारने के लिए उतारू हो गए कि इसको भी क्या कर देंगे, ख़त्म ही कर देंगे। पर जो लड़का था, उस लड़के के घर वाले, जिस लड़के की मृत्यु हो गई थी, उन लोगों ने लड़की को बचाया। अभी वो लड़की आईसीयू में है 3-4 दिनों से, उसका सारा देख रेख कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ है आईसीयू का खर्चा कम से कम एक दिन का 10 से 12 हज़ार रुपये, तो सारे खर्चे का वहन लड़के वाले कर रहे हैं। सोचो कि लड़के वालों का दिल कितना बड़ा है कि उस घर का युवा व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, मार दिया गया, और उसी घर की लड़की को वो लोग रखे हुए हैं। उस लड़की से पूछा जा रहा है कि अब तुम कहाँ जाओगी, रिपोर्टर पूछ रहे हैं, तो कह रही है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम छोटू के घर जाएंगे। लड़के का नाम क्या था, छोटू था, तो कहती है कि हम छोटू के घर जाएंगे, और छोटू के घर वाले उस लड़की के साथ हैं, कि हम छोटू के घर जाएंगे। अपने माता पिताजी के पास नहीं जाओगी? कहती है क्या, कि अपने माँ बाप के पास नहीं जाओगी? माँ बाप? कौन माँ बाप? माँ बाप होता तो हमारी खुशी मारता, विश्वासघात करता। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो एक चोट लगता है तो वो एक आंतरिक गहराई को उकेर करके रख देता है, और सबसे बड़ा विश्वासघात है। तो वो लड़की ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मेरे माँ बाप भी हैं, क्योंकि माँ बाप कभी भी बच्चों का क्या चाहते हैं, भला चाहते हैं। वो लड़की ये अच्छे तरीके से जानती है कि कॉल हम किए हैं और लड़के के साथ ऐसा हो गया तो समाज जो है दोषी किसे कहेगा, लड़की को कहेगा कि लड़की बुलाई है और जान से मरवा दी। खैर, वो लड़की इतना जानती भी ना हो, ये भी अगर हटा दिया जाए तो सबसे बड़ी बात कि वो लड़की अपने प्रेमी के मृत्यु प्राप्त करने के बाद भी अभी भी उसके लिए जीना चाहती है, अभी भी उसके नाम से जो है वो विधवा बन के रहना चाहती है। सबसे बड़ी बात, दैट्स कॉल्ड अ ट्रू लव। यही क्या है, सच्चा प्रेम है। नहीं तो आज के समय में तो प्रेम पल भर में बदलता है। आज के समय में हम कल ही बता रहे थे कि मर जाने के बाद दुपट्टा भी नहीं मिलता है कफन के लिए, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ दूसरी हो गई है। और बिहार की भूमि है, बिहार की भूमि हर एक मामले में आगे है, तो ये एक नया मोड़ जो है वो सामने आया है। और कल का जो हम देखे न्यूज़, तो हमको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि हम जो कह रहे थे वो गलत हो गया, क्योंकि आज भी ऐसे प्रेमी प्रेमिका हैं जिनकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो अपना प्रेम निभाने के लिए क्या करते हैं, आगे आते हैं। समाज के सभी अवलंबी विचारों को तोड़ देते हैं और अपने प्रेमी के प्रति अपना प्रेम समर्पित करते हैं, वो जिंदा रहे या जिंदा न रहे। तो ट्रू लव का मतलब भी कुछ यही होता है। ट्रू लव जो होता है वो समय के साथ बदलता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, तो ट्रू लव के बारे में विलियम शेक्सपियर जी ने बताया है जो चीज़ें, वो A to Z सारी बातें जो है वो इस घटना से जुड़ी है, इस उदाहरण से जुड़ी है कह सकते हैं। इसमें जिस प्रकार से लड़की का समर्पण है अपने प्रेमी के प्रति, जो मार दिया गया उसके घर वालों के द्वारा, उन सारी भावनाओं का सम्मिश्रण इस कविता में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अब जब कभी भी अगर मान लो कि ये कविता पढ़ाना हुआ तो इससे तो अच्छा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी अगर ये कविता पढ़ाई जाएगी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो उदाहरण तो यही दिया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परफेक्ट वे में समझाई जा सकती हैं। सबसे मेन चीज़ यही है कि ट्रू लव जो होता है वो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट होता है, ये सबको नसीब नहीं होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रू लव के फेम में पड़ते हैं और चीट किए जाते हैं, धोखा प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा लव क्या है, तो सबसे बड़ा लव है अपने माता पिता से प्रेम। जीवन में कभी भी कोई कितना भी लुच्चा लफंगा बदमाश क्यों ना हो, उसके जीवन में 3 लोगों का महत्व होता है। सबसे पहले माता पिता, 2 लोग हो गए, और दूसरे हो गए गुरु। माता पिता और गुरु, ये 3 व्यक्ति हैं जिनका अपने जीवन में महत्व होना चाहिए, मानव जीवन में खास करके। जीयर स्वामी जी के बारे में आप जानते हो ना, जीयर स्वामी जी यज्ञ करवाते हैं तो एक भी पैसा वो अपने पास से नहीं लगाते हैं, सारा पैसा उनके कौन देते हैं, चेले चपाटी देते हैं, शिष्य देते हैं।
समझ में आ रहा है ना। और उनके शिष्य अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे। और वो जो बुरे से बुरे हैं, जो बुराई की ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं, उनको शिक्षा दे दे करके उनका मन परिवर्तित करके, और उनसे क्या किया जाता है, तो उनसे जो है वो कुछ धर्म के कार्यों में, कुछ धार्मिक कार्यों में धीरे धीरे योगदान वो लोग खुद करते हैं, स्वतः करते हैं। इस तरीके से उनको गुरुजी समझाते हैं। तो जो बदमाश से बदमाश व्यक्ति होता है वो भी सुधरने का काम करता है। तो जीवन में 3 लोगों का होना जरूरी है, और निर्णय कभी भी लेना चाहिए तो 3 लोगों से हमेशा पूछ करके लेना चाहिए। किससे? सबसे पहले माँ, पिताजी, और इसके बाद गुरु। और गुरु पूछे तो प्रश्न का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो गुरु जो है उस प्रश्न का जवाब देंगे, आपको समझाएंगे, बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। 3 लोगों का भी क्या होना चाहिए? स्थान होना चाहिए आपके जीवन में। इसके बाद तो दोस्त हैं ही, है कि नहीं? और दोस्त के बारे में तो बताए ही थे उदाहरण कि बाइक से गया था, क्या किया, सीसीटीवी फुटेज था, है ना। तो अब तो दोस्तों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू लव के बारे में अभी जो बताए, वो समर्पण, वो भाव, वो त्याग, और वो मनों का मिलन, जो अभी उदाहरण दिए उसमें जो दिखता है वही चीज यहाँ पर भी दिखेगा। डिस्क्राइब आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद आप डिस्क्राइब कीजिए द नेचर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की प्रकृति को। द पोएम, कविता मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सच्चे मनों का मिलन, विच इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, जो कंपोज किया गया है किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है। सक्सेसफुली डिस्क्राइब, सफलता पूर्वक व्याख्या करती है द नेचर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की प्रकृति को। सच्चे प्रेम की प्रकृति को यह कविता खूब बढ़िया से डिस्क्राइब करती है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करती है। ट्रू लव इज अ स्वीट गिफ्ट ऑफ नेचर, जो सच्चा प्रेम है वह प्रकृति का दिया हुआ एक मधुर उपहार है, एक स्वीट गिफ्ट है। प्रकृति का दिया हुआ ये क्या है? स्वीट गिफ्ट है, मधुर उपहार है। ट्रू लव मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू ट्रू हार्ट्स। ट्रू लव का मतलब होता है 2 सच्चे हृदयों का मिलन, एंड माइंड्स, और मनों का मिलन, इन वन, एक में हो जाना। सच्चे प्रेम का मतलब होता है 2 सच्चे हृदयों का मिल करके एक हो जाना, और 2 सच्चे मनों का मिल करके एक हो जाना। इट हैज गॉट द रिलेशन बिटवीन 2 साउल्स, और इसमें 2 आत्माओं का भी क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। फिजिकल अट्रैक्शन हैज नो वैल्यू इन ट्रू लव, शारीरिक आकर्षण का कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है इन ट्रू लव, सच्चे प्रेम। सच्चे प्रेम में शारीरिक आकर्षण का कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। इट्स अ नेचर्स ग्रेटेस्ट बूम, इट्स अ नेचर्स ग्रेटेस्ट बूम, यह जो है वह प्रकृति का दिया हुआ महानतम बूम है, उपहार है। यह प्रकृति का दिया हुआ महानतम उपहार है। और ट्रू लव नेवर चेंजेस, एक सच्चा प्रेम जो होता है वह कभी भी बदलता नहीं है, चाहे प्रेमी जीवित रहे, चाहे प्रेमी मृत हो जाए। अगर प्रेमी मृत भी हो जाए तो वह बदलता नहीं है। और ट्रू लव नेवर चेंजेज, जो सच्चा प्रेम होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। हिज एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को, जो सच्चा प्रेम होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। ही हैज नो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव, ही हैज नो डिफरेंस, कोई भी अलग अलग भेदभाव नहीं होता है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव, प्रेम के मैनिफेस्टेशंस में, यानी कि प्रकार में। मैनिफेस्टेशंस का मतलब हो गया कि लव का जो भी अलग अलग दायित्व होता है, उन दायित्वों में कभी भी यह डिफरेंट नहीं होता है, अलग नहीं होता है। इवन इन ग्रेट ट्रबल, यद्यपि अगर कठिनाई से भरा समय हो, ग्रेट ट्रबल हो, अत्यधिक कष्ट हो, और ट्रू लव कैन नॉट गो बैक, तो जो सच्चा प्रेम होता है वह कभी भी वापस नहीं जाता है, यानी कभी भी वो अपने कदम पीछे नहीं खींचता है अगर प्रेम सच्चा हो तब। फॉर फॉरगेट हिज लव, अपने प्रेम को भूलने के लिए, अपने प्यार को भूलने के लिए, अपने प्रेम को भूलने के लिए कभी भी वह कदम पीछे नहीं खींचता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। और ट्रू लव इज स्टेबल, एक सच्चा प्रेम जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है,
स्थिर होने का मतलब एक ही व्यक्ति से होता है, हर व्यक्ति से नहीं होता। आज इससे हो गया, आज अनुष्का शर्मा से हो गया तो कल साई पल्लवी से हो गया तो कल ऐश्वर्या राय से हो गया। ये कोई प्रेम नहीं है, ये केवल एक फिजिकल अट्रैक्शन है। ये क्या है? फिजिकल अट्रैक्शन है, शारीरिक आकर्षण है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है। सच्चा प्रेम सदैव एक से होता है। जैसे आप बीमार हो, बाहर गए हो कमाने, या आपकी नौकरी लग गई, ऑफिसर बन गए और खूब बढ़िया डीएम बन गए और चले गए किसी दूसरे जिले में, वहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, बीमार हो गए। तो जब बीमारी में ऐसे कांपोगे तो बोलोगे माँ। बात समझ में आ रहा है ना? और माँ बोलने से आराम मिलता है। एक ऐसा शब्द जो पूरे शरीर को क्या करता है? पूरे शरीर को आराम देता है। आप सोने से पहले जब कभी भी अगर बाहर रहोगे और बीमार हो, आप सोने से पहले एक बार माँ से बात करो तो लगता है कि उस पल के लिए जब आप माँ से बात कर रहे हो तो आवाज सुन करके ही लगता है कि अब सारा रोग क्या हो गया? खत्म हो गया। और सर दर्द कर रहा है, डॉक्टर को गोली मारो, माँ के गोद में बैठ जाओ, कितने भी बड़े हो गए, आप बस हल्का सा चंपी कर दे, है कि नहीं? आप बस थोड़ा सा दुलार कर दे, ले ले बबुआ कपार दुखाता, क्षण भर में सर दर्द गायब नहीं हो जाता है। किसी डिसिप्लिन की गोली की जरूरत है? डिसिप्लिन के किसी गोली की जरूरत नहीं है। माँ का हाथ फेरना ही अद्भुत शक्ति है माँ के हाथों में। बस हाथ फेर दे तो क्या हो जाता है? हम माँ के सपने को ही पूरा नहीं करते हैं। माँ का सपना क्या है? माँ भेजी है पढ़ने के लिए, तो माँ ये जानती है कि बबुआ पढ़ता, चाहे बच्चिया पढ़ती है, तो आज हम बड़ा कठिनाई में बानी, आज हम वैसन फर्श पे बानी, काल गिले वैसे ही टाइल्स लगा के बबुआ दी, एसी लगा के दी। बात समझ में आ रहा है ना? अपना स्वप्न है कि नहीं है? अब बबुआ क्या करता? गोला पा के। तो यहाँ का तो जो स्टूडेंट है कुछ ठीक है, हम देखते हैं, कल देखे हम खड़े होकर के, लड़का हो या लड़की हो, एक साथ जो है वो सब बस आया तो चला गया, इधर उधर घूमा नहीं। बाकी और बच्चे क्या करते हैं? घूमता रहता है, धमा चौकड़ी मचाते रहता है, पूरा गोला धांगेगा। क्या मतलब है? पढ़ लिख गए, समय का उपयोग करो, पढ़ाई का समय है, आगे चल करके यही काम आएगा। आज जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, उस माँ के प्रेम का तो कम से कम कुछ सार्थक अर्थ दे दो। एक ऐसे पायदान पर पहुंच जाओ जहां से माँ अगर तुम्हें देखे तो लगे कि नहीं, ये कौन है? मेरा बेटा, इतना कष्ट झेले हैं, उसका फल हमको क्या हो गया? मिल गया। तो वो भी एक माँ का प्रेम है, और वो माँ का प्रेम समय के साथ कभी भी बदलता नहीं है। आप भले बदल जाओगे, है ना? पूत कपूत सुने हैं पर माता ना सुनी कुमाता, होता है ना? आरती के एक लाइन में है कि पूत कपूत सुने हैं पर माता ना होती कुमाता। मतलब पूत कपूत हो सकता है पर माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है वो वही बताया गया है कि अ ट्रू लव इज स्टेबल। एक सच्चा प्रेम जो होता है वो अस्थाई होता है, स्टेबल होता है, एंड परमानेंट, और अस्थाई होता है। इट इज जस्ट लाइक अ पोल स्टार, यह एकदम ध्रुव तारे की तरह होता है, विच नेवर चेंजेस, जो कभी भी नहीं बदलता है इट्स प्लेस, अपने स्थान को। अगर एक व्यक्ति से प्रेम हो गया तो उसी व्यक्ति से रहेगा, चाहे कितना भी परम सुंदरी कोई ना आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। शूर्पणखा वाला कहानी जो है वो याद करो। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़ करके और अयोध्या में वनवास काट रहे हैं, और तब तक शूर्पणखा जो है वो खूब सुंदर स्त्री का वेश धर करके आती है, कहती है क्या कमी है, मुझसे शादी करो। तो कहते हैं कि जाइए देखिए, हमसे भी सुंदर और पराक्रमी जो है वो हमारे भाई हैं, भ्राताश्री है, आप वहाँ जाइए देखिए। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास तो पहले से ही पत्नी है, मैं विवाहित हूँ, आप देखिए कि क्या। वहाँ पर जो है जो व्यक्ति खड़े हैं लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, कहते हैं उनके साथ कोई स्त्री है तो नहीं। तो कहते हैं कि वो ही अविवाहित है, उनसे ही शादी कीजिए, थोड़ा सा वो भी जो है वो मजा लिए उनसे। पहुँच जाती हैं तो बार बार मना करते हैं, नहीं मानती हैं, बस निकालते हैं और सीधा नाके काट देते हैं। इससे भी पता चलता है कि उनकी पत्नी कहाँ है, अयोध्या में। और कितनी परम सुंदरी स्त्री आई, वेश धारण करके आई, राक्षसी ही तो थी लेकिन वेश धारण करके आई परम सुंदरी का, उसका कोई औचित्य रहा? नाके काट दिए, जाओ। सुंदर हो तो अपनी जगह पर हो। तो जो सुंदरता है, जो सुंदरता है, उस सुंदरता से अगर कोई व्यक्ति आकर्षित होता है तो वो प्रेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? और ट्रू लव इज स्टेबल एंड परमानेंट,
एक सच्चा प्रेम जो होता है वो स्थिर होता है और अस्थायी होता है। इट इज जस्ट लाइक अ पोल स्टार, यह ठीक ध्रुव तारे की तरह होता है। विच नेवर चेंजेस, जो कभी भी बदलता नहीं है। इट्स प्लेस, अपने स्थान को नहीं बदलता है, अर्थात अपनी प्रेयसी को कभी भी बदलता नहीं है, अपने प्रेमी को कभी भी बदलता नहीं है, अगर ट्रू लव हो तब। और ट्रू लव इज इंटरनल, जो सच्चा प्रेम होता है वो आंतरिक होता है, हृदय की गहराइयों से होता है। इट इज टोटली स्पिरिचुअल, और यह जो है वह स्पिरिचुअल होता है, आत्मीय होता है। जो सच्चा प्रेम होता है वो आत्मीय होता है। आत्मीय प्रेम का मतलब क्या होता है? आप बाहर हैं, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और पता चला कि आपका तबीयत खराब हो गया है, तो अभी आप बोले हो कि ये बात माता जी को मत बताना, नहीं तो माँ सुनेगी तो परेशान हो जाएगी। और तब तक माँ को हिचकी आने लगा, माँ का मन घबराने लगा। माँ करी ये भाई बबुआ ठीक बा न, बाहर गइल बा, फोन नहीं के करत, काहे तो मन घबराता। फोन करती है, ट्रिंग ट्रिंग, बबुआ ठीक बड़ा न, होता नहीं है, हंस रहा है। हाँ बबुआ ठीक बड़ा न, हाँ मम्मी ठीक बनी। अरे तार आवाज भारी लागत बबुआ, मन हमार कबे लग उताइल रहा, का हाल बा? तो ठीक बा ना, कुछ छुपावत रह। हाँ तनी मनी सर्दी खांसी, सर्दी खांसी तनी रूममेट के दता अपन। अरे ना ठीक बनी द ना। अब बात करती हैं तो क्या हाल है बच्चे का, क्या हाल है बबुआ का? तो इनका तबीयत खराब है आंटी जी। तो बोलती क्या है कि उनको बोल दीजिएगा कि क्लास व्लास नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनको बोलिए कि आराम करें। और ज़्यादा तबीयत खराब हो तो कहिए हम आते हैं, बच्चे को लेकर के आएंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है? इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि लव जो होता है वो क्या होता है? स्पिरिचुअल होता है, आत्मीय होता है, आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। और यही जो होता है वो क्या होता है? ट्रू लव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इन योर ओपिनियन इज लव रिलेटेड टू स्पिरिट और फिजिकल लुस्ट? सच्चा प्रेम क्या होता है या प्रेम क्या होता है आपके दृष्टिकोण में? हमारे दृष्टिकोण में फिजिकल लुस्ट होता है या स्पिरिचुअल होता है या स्पिरिट होता है ना? स्पिरिट होता है यानी आत्मा से प्रेम होता है, या फिजिकल लुस्ट यानी शारीरिक संलिप्तता जरूरी है? तो इसका जवाब है अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मेरे व्यू के अनुसार, मेरे दृष्टिकोण के अनुसार, लव इज रिलेटेड टू स्पिरिट। जो प्रेम है वह आत्मा से होना चाहिए, जो प्रेम है वह आत्मीय लगाव से होना चाहिए। लव शुड बी स्पिरिचुअल, प्रेम जो है वह आत्मीय होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फिजिकल लुस्ट, शारीरिक संलिप्तता के बजाय। शारीरिक संलिप्तता के बजाय प्रेम हमेशा क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल होना चाहिए, आत्मीय होना चाहिए। इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू साउल्स, प्रेम यह होना चाहिए दो आत्माओं के मिलन का, और स्पिरिट्स या दो रूहों के मिलन का। इट हैज़ नो रिलेशन विथ फिजिकल अट्रैक्शन, इसका कोई संबंध नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन से, शारीरिक आकर्षण से। सच्चा प्रेम जो होता है उसमें शारीरिक आकर्षण का कोई भी औचित्य नहीं है। औचित्य है तो केवल और केवल रूह और आत्माओं के संबंध का है, जहाँ रूह और आत्माओं के संबंध का है, जहाँ दो आत्माएं, दो रूह मिल करके क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। इट हैज़ नो रिलेशन, इसका कोई संबंध नहीं है विथ फिजिकल अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण से। इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम, और सच्चा प्रेम जो होता है वह सच्चा प्रेम कभी भी शॉर्ट पीरियड नहीं होता है, कभी भी लघु अवधि का नहीं होता है। लव इज इंटरनल, जो प्रेम होता है वह आंतरिक होता है, परमानेंट अस्थाई होता है, एंड फॉर लाइफ लॉन्ग, और जीवन भर के लिए होता है। जो सच्चा प्रेम होता है वह जीवन भर के लिए होता है, अस्थाई होता है और आंतरिक होता है। इट इज जस्ट लाइक अ पोल स्टार, सच्चा प्रेम एक ध्रुव तारे की तरह होता है। विच हैज़ एवर फिक्स्ड मार्क, जिसका एक अपना ही फिक्स्ड मार्क है, जिसका एक अपना ही स्थान है और वह स्थान बदल नहीं सकता है। ट्रू लव कैन नॉट बी चेंज, सच्चा प्रेम कभी भी बदल नहीं सकता है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर सच्चा प्रेम बदल नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है इसका समरी, इस लेसन का समरी, वो बताएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, कैन टाइम कंट्रोल लव, क्या समय प्रेम को नियंत्रित कर सकता है? व्हाट कैन इट डू एट इट्स बेस्ट, और ये क्या कर सकता है अपने बेहतरीन के लिए, अपने बेस्ट के लिए? क्या प्रेम को समय से बदला जा सकता है? कैन टाइम कंट्रोल लव, क्या समय प्रेम पर नियंत्रण कर सकता है? नहीं कर सकता है। जवाब है टाइम कैन नॉट कंट्रोल लव, समय कभी भी प्रेम को नियंत्रित नहीं कर सकता है, कंट्रोल
नहीं कर सकता है। विलियम शेक्सपियर इन हिज पोएम, विलियम शेक्सपियर अपनी कविता में द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, दो सच्चे मनों का मिलन, हैज़ क्लियरली डिस्क्राइब दैट, उन्होंने स्पष्ट तरीके से यह व्याख्या किया है कि टाइम कैन नॉट कंट्रोल लव, समय कभी भी प्रेम को नियंत्रित नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम, और इस कविता के तीसरे पद में, थर्ड स्टेंजा में, द पोएट हैज सेड, कवि ने कहा है, लव इज नॉट टाइम्स फूल, जो प्रेम है वह समय की बर्बादी नहीं है। लव इज नॉट टाइमफुल कहा है कवि ने, इट मीन्स, इसका मतलब है लव इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड, कि जो लव है, जो प्रेम है, वह शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, वह तनिक लघु अवधि के लिए नहीं है। जब प्रेम हो जाता है तो कहा जाता है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। एक बार जब लगन लग जाता है तो लग जाता है, संपूर्ण जीवन उसी भक्ति रस में मीरा जो है वो अपना जीवन क्या कर दी, व्यतीत कर दी। तो जब एक बार प्रेम हो जाता है तो वो अपने इष्ट देव से हो, या अपने माता पिता से हो, या अपने वाइफ से हो, या अपने प्रेयसी से हो, जब एक बार प्रेम हो गया तो व्यक्ति उसी में रम जाता है। तो टाइम कैन नॉट कंट्रोल लव, जो प्रेम है वह कभी भी लव को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम, और तीसरे पद में कवि ने कहा है लव इज नॉट टाइम्स फुल, प्रेम समय की बर्बादी नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब है टाइम इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड, कि जो समय है वह लघु अवधि, जो प्रेम है वह लघु अवधि के लिए नहीं होता है। लव कैन नॉट बी चेंज, प्रेम कभी भी बदल नहीं सकता है। इन आवर्स, घंटों में, एंड वीक्स, और सप्ताहों में, इट इज परमानेंट, और यह हमेशा ही क्या होता है, अस्थाई होता है। इट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, और यह तब तक होता है जब तक काल समाप्त नहीं हो जाता, जब तक एज ऑफ डूम नहीं आ जाता तब तक यह चलता रहता है, यानी जब तक काल समाप्त नहीं हो जाते तब तक यह चलता रहता है। टाइम कैन क्रिएट्स ट्रबल, समय केवल और केवल कठिनाई ला सकता है, डिस्टर्बेंस, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, प्रेम के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, एंड ऑब्स्टिकल, और अनेकों समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बट ट्रू लव कैन स्टे बियॉन्ड टाइम, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वह समय से परे होता है। इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाई आवर्स, यह कभी भी प्रतिबंधित नहीं हो सकता है घंटों से, सप्ताहों से, महीनों से और सालों से। न तो साल भर का समय प्रेम को प्रभावित कर सकता है, न तो घंटों का समय प्रभावित कर सकता है, न तो सप्ताह का समय प्रभावित कर सकता है, और न ही महीनों का समय प्रभावित कर सकता है, अगर ट्रू लव हो तब। और इस तरीके से आज के क्लास में केवल क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5, इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है।